प्रणाम दोस्तों, मैं आरुई आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। लेके आई हूँ आप सभी के लिए चैनल मैसेज एंड आप सबके लिए गाइडेंस। तो सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी जो कि 1 जून से मैं 1 मंथ की क्लासेज शुरू कर रही हूँ, जिसमें हमारे 7 बॉडीज़ पे हम वर्क करेंगे। 7 बॉडी, मेंटल बॉडी, हेल्थ बॉडी, एस्ट्रा बॉडी एंड कॉस्मिक बॉडी। और हम इन सब पे यानी जो 7 शरीर हमारे होते हैं उन पे हम वर्क करेंगे, उनको एक्टिवेट करेंगे। साथ में हम डीएनए एक्टिवेशन का वर्क करेंगे और जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उसको हम एक्टिवेट करेंगे, बिकॉज़ वो सबसे ज़्यादा हील होना और एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें कराने वाली हूँ, तो जो 1 जून से शुरू होने वाली है। अगर आपका इंट्यूशन कहता है तो आप ऑफकोर्स मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो जैसे कि मैं बात करूँगी आज के करंट एनर्जी के बारे में। तो राइट नाउ आपकी जो करंट एनर्जी चल रही है, इस समय आपकी जो इमोशंस हैं वो बैलेंस हैं, इतना प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। क्योंकि आपकी बैलेंस जो अभी बहुत समय पहले एक उग्र बैलेंस चल रहे थे, यानी कि उग्र इमोशंस थे या अग्रेसिव थे, वो चीज़ें अब आपकी ठहराव की तरफ आ रही हैं। यानी कि अब एक ठहराव पोजीशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां आपको शांति एंड सुकून अपने अंदर से ही आपको बोलने का या डिस्कस करने का ज़्यादा दिल नहीं कर रहा है। अपने आप में आप एक साइलेंस जोन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि ये साइलेंस जोन आपके जीवन के एक नए आयाम को ओपन करेगा। साथ ही साथ में आपके जो मेजर एक्सपीरियंसेस एंड मेजर एनर्जी को, जो लॉट्स ऑफ एनर्जी अभी आप फील कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा आपको रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा पर ज़्यादा फील हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ में, जैसे कि मैंने आपको अभी कमेटी पोस्ट में डाला, आई मीन थंबनेल में मैंने जो डाला है कि हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड एनर्जी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन दोनों की एनर्जी सेंटर पॉइंट पे आ रही है। अब सेंटर पॉइंट क्या होता है, इस चीज़ को थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमारा ना एनर्जी का एक एक ठहराव है, एक पॉइंट है। सबसे पहले जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है वो हमारे नाभि में विराजमान होती है। जब हमारी नाभि से ऊर्जा बढ़ना शुरू हो जाती है, आगे बढ़ना शुरू होती है, तो वो पहुंचती है सेंटर पॉइंट पे। और हमारा जो सेंटर पॉइंट है वो है हार्ट चक्रा। जब हम पॉजिटिव वे में वर्क करते हैं या बैलेंस में होते हैं, तब हम मैसेजेस डाउनलोड करना शुरू कर देते हैं। इंट्यूशंस हमारे बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। एस्ट्रो ट्रैवल हम यहीं से करना शुरू करते हैं। कोई तांत्रिक क्रिया या जो कुछ भी जिसकी तरफ हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है वो हम ज़्यादा शुरू कर देते हैं। या फिर हम रिचुअल्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड ले लेते हैं, या एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इन सब की तरफ हमारा जो इंटरेस्ट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि सेंटर पॉइंट जो है, यानी कि हार्ट चक्रा जो है, वो हमारे साइकिक पावर को बिलोंग करता है। वो हमारा एक ऐसा चक्र है जहाँ से हम अर्थ की ग्राउंडिंग एनर्जी प्लस यूनिवर्स की यूनिवर्सल एनर्जी, दोनों को हम यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे रिसीव करते हैं एंड बैलेंस करते हैं। तो जैसे कि आपने ग्राउंडेड एनर्जी को बहुत अच्छे से बैलेंस किया है, उस पर वर्क किया है, रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस, यहाँ तक आपने बहुत बेखूबी से अपने आप पे वर्क किया है। एनर्जी भी आपने बहुत लॉट्स ऑफ फील की है, पेन भी आपने फील किया है। ये सारी चीज़ें आपने फील करते हुए इस इनकारनेशन को या इस फ्रिक्वेंसी को आपने आगे डिलीवर कर दिया, यानी कि हार्ट चक्रा पे आपने इसको शिफ्ट कर लिया है। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया, डीएम और डीएफ की जो एनर्जी है, तो इस समय मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा हमारी हाई लेवल पे है। तो जब मैस्कुलिन एनर्जी हाई लेवल पे है, तो वो जब हमारा वर्क कर रहा है एनर्जी लेवल, तो यानी कि फेमिनिन साइड हमने ऑलरेडी बैलेंस कर लिया, एक्टिव कर लिया। अब मैस्कुलिन साइड भी हमारा बैलेंस में आ रहा है और एक्टिव हो रहा है। तो दोनों एनर्जी पैरेलल चल के एक साथ जब एक साथ वर्क में आ रही है, तो क्या हो रहा है, यूनिवर्सल यूनियन घट रहा है, यूनिवर्सल बैलेंस आ रहा है। यूनिवर्सल एनर्जी के साथ में हम वर्क कर रहे हैं या कॉस्मिक एनर्जी के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं। जब हम धीरे धीरे कॉस्मिक एनर्जी के साथ वर्क करना शुरू करेंगे, हालांकि अभी आप प्रेजेंस फील कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को रियलिटी में आने में आपको 24 से
36 घंटे लगेंगे, जिस चीज़ को आप फिर अभी आप फील करेंगे, और लेकिन फील करने के बाद फिर आप इस पे वर्क भी करना शुरू कर देंगे। जैसे कि क्या होता है ना कि एनर्जी आपको फ़ील होती है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा होता है कि हम इस एनर्जी में आ भी गए हैं या नहीं भी आए हैं। तो वो चीज़ अब आपको पूरी तरीके से क्लियर होगी और आपको समझ में आएगी। तो यानी कि यहाँ पे फेमिनिन एंड मैस्कुलिन की एनर्जी जो है कॉस्मिक एनर्जी के साथ में कनेक्शन बना रही है, एक पावरफुल, एक वंडरफुल एनर्जी को क्रिएट कर रही है। तो जब ये एनर्जी क्रिएट होता है तो एक पोर्टल का, हम कह सकते हैं एक पोर्टल खुलता है, जो एक इनर पोर्टल होता है। ये जो पोर्टल खुल रहे हैं वो बात अलग है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ इनर पोर्टल की बात, जो कि हमारी सोल से कनेक्टेड होता है, वो हमारी विजडम से कनेक्टेड होता है। तो जो पोर्टल हम जहाँ जिस पास्ट लाइफ में जो चीज़ हम छोड़े हैं, यानी कि जो साइकिक वर्क हमने किया है और जो चीज़ वहाँ पे हमारी अधूरी रह गई, यानी कि मान लो कि हम मोक्ष की तरफ बढ़ रहे थे या हम इनलाइटमेंट की तरफ आगे बढ़ गए थे, लेकिन कुछ वजह से वो चीज़ रह गई थी, तो वो पोर्टल जो अब आपका खुल रहा है वो इस टाइम खुल रहा है। तो यानी कि जैसे कि आपकी डीएम और डीएफ की जो एनर्जी है वो दोनों एक साथ आ गई है, तो दोनों ही आप एक दूसरे के उस पोर्टल में इंटर कर रहे हैं। अब इसमें होगा क्या, ये चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है। तो राइट नाउ अभी तो आपको ये एक्सपीरियंसेस होंगे, आपको मेडिटेशन में, ड्रीम में बहुत ऐसी एनर्जी फील होगी जैसे आप उड़ रहे हैं, या फिर आपको इंटीमेट वाले ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, या इंटीमेट वाली एनर्जी आप बहुत ज़्यादा फील कर सकते हैं। तो इस समय आपको लॉट्स ऑफ एनर्जी रूट चक्रा पे महसूस होगी। हालांकि मैं बात कर रही हूँ सेंटर पॉइंट की, लेकिन आपकी जो लॉट्स ऑफ एनर्जी जो आपकी क्रिएट हो रही है, जो आपकी एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, वो है आपके रूट चक्रा पे। तो उस रूट चक्रा की एनर्जी को हमें शिफ्ट करना है। सिर्फ हमें इतना सा काम करना है कि उस रूट चक्रा की एनर्जी को सक्कल चक्रा पे लेके आना है। जब भी आप इंटीमेट वाली एनर्जी को फील कर रहे हैं, तब आपको फील करना है कि वो जो एनर्जी आपके अंदर चल रही है उसको फीलिंग के साथ में आपको नाभि चक्र पे, यानी कि सक्कल चक्रा पे उसको लेके आना है, उस पे ध्यान लगाना है। आप बस इतना सा कर लीजिए, उसके बाद में ऑटोमेटिकली वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी आगे के चक्रासों में, वो अपने आप ट्रेवल करना शुरू कर देगी। तो इतना आपको करना होगा। जैसे कि ये जो टाइम आपको मैंने बताया है इनर पोर्टल का, तो इनर पोर्टल जब हमारा खुलता है तो लॉट्स ऑफ एनर्जी को लेके आता है। तो इस समय जो आपके बॉडी आपको साइन देगी, पहली बात आपको बीपी डाउन फील होगा, नींद बहुत आ सकती है, थोड़ा सा आपको ना साइलेंट में रहना पसंद हो सकता है, किसी से बातचीत करने का दिल नहीं करेगा, चिड़चिड़ाहटपन फील करोगे अगर कोई ज़्यादा आपसे डिस्कस करने की कोशिश करेगा, या आपको बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होना शुरू हो जाएगा, या फिर आपको क्राउन पे पेन होना शुरू होगा, या फिर आप एक थोड़ा सा अपने आप को एक भटका हुआ फील करेंगे, जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि लॉस वाली एनर्जी को फील करेंगे। तो ये जो सिस्टम्स आप अभी फील कर रहे हैं या करेंगे, तो वो समय आपका समझ जाना है कि आपका इनर पोर्टल जो है वो ओपन हो रहा है, इनर विजडम आपकी खुल रही है या एक्टिवेट हो रही है। अभी तक जो नॉलेज हम ले रहे थे वो बाहर की थी, अब नॉलेज आपकी खुद की अंदर से आ रही है। जो पोर्टल आपके अंदर आप इस जन्म में लेके आए हैं, इस इनकारनेशन में लेके आए हैं, उस पोर्टल में अब आप ओपन कर रहे हैं एंड टैप इन कर रहे हैं। और जिसका श्रेय जो जाता है वो है डीएम और डीएफ की एनर्जी में बैलेंस आना। तो जैसे कि इस समय आपका हार्ट चक्रा जो सेंटर पॉइंट में रहेगा, तो अब मैं बात करूँ आपके और आपके पर्सन के बारे में, उस एनर्जी को लेकर के, तो ये यहाँ पे आप दोनों की जो एनर्जी है हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड फील करेंगे। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगी, यानी बातचीत आपकी होंगी, इमोशंस आपके डिलीवर होंगे, और एक दूसरे के प्रति आप अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील करेंगे, और वही अट्रैक्शन आपको इंटीमेट की तरफ आपको आगे लेके जाएगा। तो वहीं से आपकी जो एनर्जी है वो एक्टिवेट होगी, और वही एनर्जी को आपको ट्रांसफॉर्म करना है, बदल के आपको उसे आगे के चक्र में लेके जाना है। यहाँ पे आपका टेलीपैथिक बहुत स्ट्रांगली वर्क करेगा। साथ ही साथ में आपको बहुत सारे मैसेजेस डाउनलोड होने वाले हैं, चैनलिंग आपको लॉट्स ऑफ होने वाली है, लेकिन उसको समझने के लिए आपको सुकून के साथ रहना होगा, माइंड को थोड़ा सा शांत रखना होगा, क्योंकि माइंड की जो बकवास है या बकवक है उसको थोड़ा सा डाउन करना है, और अनुभव
या फीलिंग की जो एनर्जी है उसको ज़्यादा हाई रखना है। तो उसको कैसे करना है, अपनी आंखें बंद करके बस फील करना है अपनी आसपास की एनर्जीज़ को, अपने आसपास के हो रहे इस मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को बस महसूस की तरफ चलना है। क्योंकि ये जो समय है आपका एक बहुत बड़ा और मैजिकल एनर्जियों से भरा हुआ है। तो यहाँ पे जिन लोगों के जैसे कि कनेक्शंस नहीं जुड़ पा रहे थे या बातचीत नहीं हो पा रही है 3D लाइफ में, या फिर जो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में चले गए हैं, बहुत लॉन्ग टाइम हो गया है और फिर भी आपकी डिस्कशन नहीं हो रही है, तो ये समय आपका ये है कि इसमें आपका वो चुप्पी टूटेगा। बिकॉज यहाँ पे मैस्कुलिन पावर जो है वो एक्टिवेट हो रहा है। तो मैस्कुलिन जब पावर एक्टिवेट होता है तो वो अंदर की एनर्जी जो कि उनकी रियल एनर्जी है, वो एनर्जी उनकी एक्टिवेट हो रही है। तो वो जो रियल फीलिंग्स एंड रियल जो इमोशंस हैं वो बाहर आएंगे, उसको आप पिक करेंगे। और जब आप पिक कर लेंगे तब आप दोनों का जो रिकन्सिलेशन है या बातचीत है वो आपकी 3D लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा या घट जाएगा। और आप दोनों के बीच में एक चीज़ को लेके, किसी न किसी चीज़ को लेकर के आपसे डिस्कशन होगा, ठीक है, जिसमें आप एक दूसरे को बहुत सारी चीज़ों को बताएंगे एंड बहुत सारी एनर्जीज़ को एक दूसरे के कांटेक्ट में आके अपग्रेड करेंगे। तो यानी कि इस समय जो 6 पोर्टल भी है, तो इस समय DM और DF जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं। और कांटेक्ट में आने का रीज़न जो है वो है कि एक दूसरे की एनर्जी को अपग्रेड करना। तो आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज़ हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कुछ भी ऐसा रह गया है जिसमें आपके ब्लॉकेजेस हैं या आपकी एनर्जी अनलॉक नहीं हो पा रही है या फिर आप कहीं ना कहीं किसी एक चक्रा पे स्टक हो गए हैं, तो वो चीज़ अब यहाँ पे आपकी अपग्रेड होगी और वो भी एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से। तो यहाँ पे आप दोनों के एक दूसरे को आप सपोर्ट करेंगे एंड एक दूसरे की एनर्जी जो है वो अपग्रेड की तरफ बढ़ेगी। यानी कि आपकी नॉलेजेस, विजडम एंड की जो रियल जो एनर्जी है वो आपकी एक्टिवेट होगी। तो मैं ये कह सकती हूँ डिवाइन यूनियन के साथ साथ में आप स्पिरिचुअल यूनियन के साथ साथ में आप अपने पर्सन के साथ में भी रीयूनियन में आ रहे हैं। क्योंकि जो मैंने कहा कि आपकी एनर्जी अपग्रेड होनी है, ठीक है, तो वो अपग्रेड जो आपने करना था वो कर लिया, वो हो रहा है, लेकिन अब है एक दूसरे के कांटेक्ट में आके एनर्जी को अपग्रेड करना। तो ये वो टाइम है जब आप DM और DF दोनों मिलकर एनर्जी को अपग्रेड करेंगे, यानी कि एक नए ट्रांसफॉर्म की तरफ एनर्जी को लेके जाएंगे। और जैसे जैसे आपका ये एक दूसरे की तरफ बातचीत का सिलसिला या मिलने का सिलसिला होगा, उससे एनर्जी में बहुत बड़ा चेंजेस आएगा। यानी कि आप बहुत बड़े लेवल पे एनर्जी को अपग्रेड करेंगे। और ये अपग्रेशन जो है वो डिवाइन फैमिलीन यानी गॉडेस की एनर्जी और डिवाइन मैस्कुलिन यानी कि शिव की शक्ति, ये दोनों एक साथ में एक कनेक्शन में आकर के इस अर्थ की वाइब्रेशन को एक ब्रिलियंट लेवल पे कनेक्शन बनाएंगे और एक ब्रिलियंट लेवल पे इसकी वाइब्रेशन को हाई करेंगे। तो ये टाइम आपके एक तरह से सोल पर्पस होगा जो इनडायरेक्टली होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन एक बहुत लेवल पे आप इस सोल लेवल को पर्पस को कंप्लीट कर पाएंगे। तो यानी कि ये टाइम जो है आपका ये हो रहा है शुरू अपग्रेशन की तरफ। अपग्रेड करेंगे एनर्जी को, मेजर चैनलिंग आपके थ्रू होगी, मेजर एनर्जी आपके थ्रू शिफ्ट होगी, एनर्जी को रिसीव करेंगे और बहुत ज़्यादा अर्थ की वाइब्रेशंस को आप लोग मिल कर के बढ़ाने वाले हैं। तो या गाइस, ये है आपके लिए चैनलिंग। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है तो कमेंट करके बताइएगा। और आगे मैं आपको 5D लेवल की चीज़ें बताने वाली हूँ, तो उसके साथ जुड़ने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं आगे आपको जो अब घटने वाली चीज़ें हैं मैं वो बताने वाली हूँ। तो फिलहाल तो मैंने DM और DF की एनर्जीज़ को, यानी कि जो करंट एनर्जी जो आप महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, जो कि हार्ट लेवल पे आप ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, एक अजीब सी हैप्पीनेस, एक अजीब सी ऑरा को महसूस कर रहे हैं, एक अजीब सी वाइब्रेशन अपने सराउंडिंग फील कर रहे हैं, ये पूरा आपके साथ रेजोनेट है कि आप के पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन की हायर सेल्फ आपसे कनेक्शन में आ चुकी है। आप दोनों कनेक्शन बना रहे हैं एक सोल लेवल पर, ठीक है। तो जब सोल लेवल पे आपका ये कनेक्शन बन जाएगा तो 3D लाइफ में भी ये चीज़ आपकी क्रिएट हो जाएगी। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।